जब भी हिंदी के ऑब्जेक्टिव की बात होती है तो लगभग सभी बच्चों के साथ एक समस्या आती है कि किताब का तो सब बन जाएगा लेकिन व्याकरण में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो क्यों ना हम लोग एग्जाम से पहले उस प्रॉब्लम को पहले सोल्व करें और एक व्याकरण के एक एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के बाद तब हम लोग मॉडल सेट की तरफ चलेंगे, जिसमें बुक से भी क्वेश्चन होगा और व्याकरण से भी क्वेश्चन होगा। यानी आज के क्लास के बाद आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ना ही वो किताब का और ना ही वो व्याकरण का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ, यह किस प्रकार का वाक्य है? दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ किस प्रकार का वाक्य है? तो आंसर ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, क्योंकि संयुक्त वाक्य का जो योजक चिन्ह होता है वो और होता है। ठीक है, और इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ, और लगा हुआ है, इसलिए क्या है? संयुक्त वाक्य है, यानी ये जुड़ा हुआ है। मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं, ये किस प्रकार का वाक्य है? बताइए। ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, क्योंकि तो जो है मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह है, तो से पता चल रहा है कि ये मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 3, जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक वह नहीं आएगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह भी मिश्रित वाक्य है, क्योंकि जब तक जो होता है वह मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि कागज होता तो राधा अवश्य पढ़ती, यदि कागज होता तो राधा अवश्य पढ़ती, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह मिश्रित वाक्य है। यदि तो मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 5, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह मिश्रित वाक्य है, वही जो मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह है। जो कलम तुम्हारे पास है वह मेरी है, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह मिश्रित वाक्य है। मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया, ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें और आप देख रहे हैं। जैसे ही राधा आई वैसे ही पार्टी शुरू हो गई, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये मिश्रित वाक्य है। जो मेहनत करते हैं वे छात्र हमेशा सफल होते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। यहाँ पे और का काम वे, यहाँ पे वे कनेक्ट कर रहा है वाक्य को। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, मैं जानती थी कि सुमन जरूर नृत्य करेगी, वाक्य में कौन उपवाक्य है? यहाँ पे संज्ञा उपवाक्य है। यहाँ की के बाद सुमन है जो कि संज्ञा है। जो केले तुम लाए थे वह बहुत ही मीठे थे, वाक्य में कौन उपवाक्य है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेषण उपवाक्य, क्योंकि यहाँ मीठा केला की विशेषता को बता रहा है। रचना या बनावट की दृष्टि से कौन वाक्य का भेद नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समूह वाक्य। अगला क्वेश्चन, रोहन गाना गाता है, रोहन गाना गाता है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरल वाक्य, यह एक ही काम हो रहा है। निम्नलिखित किस वाक्य में सरल वाक्य नहीं है? बताना है। वह लंबा लड़का है, इसी बच्चे को शिक्षक ने डांटा था। वह जो लाल कपड़े वाला आदमी है कहीं जा रहा है, और लाल कपड़े वाला आदमी कहीं जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह सरल वाक्य नहीं है। वह जो लाल कपड़े वाला आदमी है कहीं जा रहा है, क्योंकि वह जो है वह मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह है, यह मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कौन से वाच्य के भेद हैं? कौन कौन से वाच्य के भेद है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाच्य क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रियाओं के विधान। देखिए, आज का क्लास अगर आप ठीक से लेते हो, ध्यान में रखोगे, तो आपका जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न है वह भी एक भी नहीं छूटेगा। मुझे पता है कि आप लोग के माइंड में चल रहा होगा कि जो 40 क्वेश्चन हमको मिलेगा
बुक का वो तो हम कर लेंगे आसानी से, लेकिन वही 10 ठो में हम 1-2 ठो गड़बड़ हो गया तो फिर मेरा मार्क्स कट जाएगा। इसी उद्देश्य के लिए हम पहले व्याकरण को डाले हैं। चलिए, वाच्य कहलाते हैं ऑप्शन नंबर डी क्रियाओं के विधान। आगे चलते हैं। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहाँ क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्तृवाच्य। रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्तृवाच्य, क्योंकि मारा क्रिया रोहन के अनुसार लिखी गई है, यानी कि कर्ता के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल धीरे धीरे चलता है, वाक्य में वाच्य भेद बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्तृवाच्य। सुनार गहने बनाता है, प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद बताइए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह कौन सा वाक्य होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 25, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तब कौन सा वाच्य होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 26, कर्मवाच्य की पहचान किस शब्द से होती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्वारा। शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है, प्रयोग के आधार पर वाक्य बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्मवाच्य। राकेश द्वारा पत्र लिखा जाता है, वाच्य के भेद बताइए। ऑप्शन नंबर ए कर्मवाच्य। चलो अब खाया जाए, वाच्य भेद बताइए। बी हो जाएगा भाववाच्य। खाया जाए, सोया जाए, सब भाववाच्य के अंतर्गत आता है। दीपक ने गाना गाया, प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना की। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना की। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। आगे, रेखा नित्य दौड़ने जाती है। रेखा नित्य दौड़ने जाती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें अव्यय है, कालवाचक क्रिया विशेषण, और दौड़ने जाती है क्रिया की विशेषता है। बागों में फूल खिलते हैं, बागों में फूल खिलते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अकर्मक क्रिया है, बहुवचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल और कर्तृवाच्य। लाल गुलाब देखकर मन खुश हो गया, रेखांकित पद का परिचय है, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। गुणवाचक विशेषण, बहुवचन, पुल्लिंग, गुलाब विशेष का विशेष। राधिका ने आपको बुलाया, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक। रिया पटना जा रही है, रिया पटना जा रही है, ऑप्शन देखिए और बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग और एक वचन, कर्ता कारक। राखी से मैं कल यही मिला था, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिया अकर्मक, पूर्ण भूतकाल, पुल्लिंग, एक वचन, कर्तृवाच्य। राकेश 8वीं कक्षा में पढ़ता है, राकेश 8वीं कक्षा में पढ़ता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशेषण, संख्यावाचक, 8वीं है, और क्रम सूचक और स्त्रीलिंग, 8वीं कक्षा में पढ़ता है। चलिए, बिल्ली गाड़ी के नीचे बैठी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, अभिषेक किसे देख रहा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वनाम, प्रश्नवाचक और एक वचन, कर्म कारक। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अव्यय, रीतिवाचक, क्रिया विशेषण, दौड़ना क्रिया की विशेषता है। गरीब मजदूर बहुत परिश्रम कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, विशेषण, गुणवाचक, पुल्लिंग, एक वचन, विशेष मजदूर।
क्वेश्चन नंबर 43, कल मेरे पापा दिल्ली गए। कल मेरे पापा दिल्ली गए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रिया अकर्मक एक वचन पुल्लिंग भूतकाल कर्तृवाच्य। दीपक बाजार जा रहा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाह कितना सुंदर मोर है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अव्यय विस्मयादिबोधक और हर्ष सूचक, खुशी व्यक्त हो रही है। शांत रस का स्थायी भाव है, शांत रस का स्थायी भाव एग्जाम पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निर्वेद। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराज विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाई, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भयानक। एक तरफ अजगर और एक तरफ मृगराज यानी शेर को देखकर भय महसूस हुआ, इसलिए भयानक होगा। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी सहारा कहाँ है, इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? भाव बताना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शोक, इसमें शोक व्यक्त हो रहा है जी। अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रृंगार रस को। अगला क्वेश्चन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रृंगार रस। या गिरधर गोपाल यानी श्री कृष्ण को पति बनाने की कह रही है, इसलिए श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 51, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शांत रस। उस काल करे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल कले के करे के क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रौद्र रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी उत्साह। संचारी भावों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 33। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन नंबर डी जुगुप्सा या घृणा। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन नंबर सी रौद्र। किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन नंबर सी वात्सल्य। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आश्रय। मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ऑप्शन नंबर ए वीर रस, इसमें वीरता दिख रही है, यमराज से लड़ने की बात हो रही है, वीरता को दिखाता है। हा रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ऑप्शन नंबर डी करुण रस, इसमें शोक संदेश है। कार का शीशा तोड़ने वाला खड़ा हो जाओ, वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिसने कार का शीशा तोड़ा है वह खड़ा हो जाओ। बीमारी के कारण मैं महाविद्यालय नहीं जा सका, वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैं बीमार हो गया था इसलिए महाविद्यालय नहीं जा सका। आपकी तरह कोई और नहीं लिखता, वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जैसा आप लिखते हैं वैसा कोई नहीं लिखता। मैं चाहता था कि आज हिंदी पढ़ूं, वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैं आज हिंदी पढ़ना चाहता था। बदमाश लोगों से सभी दूर रहना चाहते हैं, वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो बदमाश होते हैं सभी उनसे दूर रहना चाहते हैं। जब से यहाँ वर्षा आया है तब से पानी बढ़ गया, वाक्य का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य से। जैसे ही चोरी हुआ पुलिस आ गए, वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। ऑप्शन नंबर बी पुलिस आई और चोर भाग गए। जब जब चुनाव होंगे तब तक महंगाई बढ़ेगी, वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चुनाव आने से ही महंगाई बढ़ जाएगी। कक्षा में प्रथम आने वाले छात्र को इनाम दिया गया, वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो छात्र कक्षा में प्रथम आया था उसे इनाम दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बादल आकर भी न बरसे, वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। ऑप्शन नंबर सी बादल आए परंतु वर्षा न हुई। सूर्योदय होने पर उजला
आ गए वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। ऑप्शन नंबर ए, सूर्योदय हुआ और उजाला आ गया। आप आकर सो जाएं, वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप आएंगे और सोएंगे। वह पटना जाकर काम करने लगे हैं, वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जब से वह पटना गए तब से काम करने लगे हैं। रोहन ने नकल करने वाले छात्र को पकड़ लिया, वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। ऑप्शन नंबर सी होगा, रोहन ने छात्र को पकड़ा क्योंकि वह नकल कर रहा था। सूरज के डूबते ही अंधेरा हो गया, वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जैसे ही सूरज डूबा वैसे ही अंधेरा हो गया। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समास। ऑप्शन नंबर ए, संक्षेप। समास में शब्दों को संक्षेप यानी छोटा किया जाता है। इनमें से कौन सा अव्ययी भाव पद है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिदिन। पहला पद प्रति है इसलिए। निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्वेतांबर। गजानन में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि। गज जैसा आनन वाला यानी गणेश। देवासुर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वंद्व। देव और असुर एक दूसरे के विलोम शब्द है। वनगमन में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष। पंचतंत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर सी, द्विगु। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह। देशभक्ति कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष। कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी, नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका यानी शिव। त्रिलोचन में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि। चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर डी, द्विगु। चौराहा 4 राहों का समूह। यह संख्यावाचक से शुरू हो रहा है ना, इसलिए द्विगु है। दशमुख में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बहुब्रीहि। दशमुख जिसके यानी रावण। महादेव में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर सी, कर्मधार है। महादेव महान है, महादेव महान है जो देव। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ऑप्शन नंबर सी, कर्मधार है। किस शब्द में द्विगु समास है, इसमें बताना है आपको। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सप्ताह। 7 दिनों का समूह। उसे शिक्षक की नौकरी अवश्य मिल जाएगी क्योंकि उसने डैश रहे हैं, उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी तोड़ मेहनत करना। ऑप्शन नंबर ए, आसमान पर चढ़ाना। मुहावरे का अर्थ बताइए। अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर डी। लाल पीला होना। मुहावरा का अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर बी, क्रोध करना। काम काज में कोरा होना। इस मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर डी, काम न जानना। टस से मस न होना का अर्थ है अपनी बातों से नहीं हटना। ऑप्शन नंबर बी। टांग अड़ाना का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, रुकावट पैदा करना। बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है ऑप्शन नंबर सी, मुंह की खाना। अग्नि परीक्षा देने का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, कठिन परिस्थिति में पड़ना। छाती पर मूंग दलना का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, पास रहकर दुख देना। तीर मारना का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, बड़ा काम करना। रमेश सरकारी नौकरी के लिए इधर उधर डैश रहा, उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खाक छानना। ऑप्शन नंबर बी। नमक मिर्च लगाना का अर्थ है बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी ऑप्शन नंबर डी। मेरे पिताजी ने यह कार अपनी डैश से लिया है, रिक्त स्थान पर सही मुहावरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गाढ़ी कमाई से लिया है। खरी खोटी सुनना का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, भला बुरा कहना, यानी खरी खोटी सुनाना होगा वहां। आंखों का काजल चुराना इस मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, सफाई से चोरी करना। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, ये बताइए क्या है? ऑप्शन नंबर डी, संज्ञा पदबंध है। यह दशरथ के बारे में बात हो रही है जो कि संज्ञा है। धीरे चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती है, इसमें बोलिए क्या है? विशेषण पदबंध है। यह धीरे चलना गाड़ी की विशेषता बता रहा है। बिजली सी फुर्ती दिखाकर अपने बालक को गिरने से बचा लिया, क्या? ऑप्शन नंबर डी, सर्वनाम पदबंध है। यहाँ अपने सर्वनाम है यानी कि संज्ञा के बदले आया हुआ शब्द। बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला, ऑप्शन नंबर सी, विशेषण पदबंध है। 2 ताकतवर लोग इस चीज को गिरा पाए, इस संज्ञा पदबंध है, ऑप्शन नंबर सी, ताकतवर लोग संज्ञा है।
उसका तोता अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी है। ऑप्शन नंबर ए होगा विशेषण पदबंध। सुंदर और आज्ञाकारी तोता की विशेषता बता रहा है। बातें करने वाले बच्चों में से कुछ पकड़े गए। ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम पदबंध। उस छत के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति पागल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यक्ति की यह विशेषता है, विशेषण पदबंध। वह बाजार की ओर आया होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आना क्रिया है, क्रिया पदबंध। विरोध करने वाले व्यक्तियों में से कोई नहीं आया। ऑप्शन नंबर सी सर्वनाम पदबंध। मुझे रिया घर से दिखाई दे रही है। ऑप्शन नंबर डी संज्ञा पदबंध। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। ऑप्शन नंबर सी संज्ञा पदबंध। अपने दोस्त के साथ वह चला गया। ऑप्शन नंबर सी अव्यय पदबंध। राकेश नदी में डूब गया। ऑप्शन नंबर सी क्रिया पदबंध। इतनी लगन से काम करने वाला मैं असफल नहीं हो सकता। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर्वनाम पदबंध। मैं सर्वनाम है। चलिए, ये था 120 प्रश्न जो कि प्योर हिंदी व्याकरण से लिया गया था और आपके 10th हिंदी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। आशा करते हैं कि आपका व्याकरण के क्वेश्चन इससे एक भी नहीं छूटेगा। अब चलते हैं मॉडल सेट की तरफ। मॉडल सेट का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग और इसमें बुक से भी होगा, व्याकरण से भी होगा, मिला जुला रूप होगा। तो चलिए, हमारा पहला मॉडल सेट का पहला क्वेश्चन है, मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गिरधर का। दूसरा क्वेश्चन है, विष के दांत कैसी कहानी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निम्न मध्य वर्ग। फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। मैक्समूलर कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जर्मनी। निर्मला कौन थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कथाकार की पत्नी। रामविलास शर्मा निम्नांकित में क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आलोचक। 8वां क्वेश्चन पे चलते हैं, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परंपरा का मूल्यांकन। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अधम। प्रेमगन किस युग के कवि थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु युग। कवि प्रेमगन ने के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीयता। अगला क्वेश्चन देखिए, आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? अंग्रेजी में। ऑप्शन नंबर सी। भारत माता किस कवि की रचना है या भारत माता के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत कैसे कवि हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छायावादी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अनामिका किस काल की कवित्री है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आदिकाल। चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक क। बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ई पर। कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विफलता के आंसू। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीवनानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रविंद्रोत्तर काल। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 22, कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मनुष्य ने। क्वेश्चन नंबर 23, रिल्के की काव्य शैली कैसी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गीतात्मक।
क्वेश्चन नंबर 24, रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना की है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कहानी और उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 25, दही वाली मंगमा के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 26, ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंठ प्लस तालु। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अंगह का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका हो जाएगा हमारा नासिका। क्वेश्चन नंबर 28, सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 29, स्थिर कौन सी संज्ञा है? 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 30, पोशाक का बहुवचन क्या होगा? 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोशाक। क्वेश्चन नंबर 31, वह जन्म से भिखारी है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए संबंध। क्वेश्चन नंबर 32, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सभानेत्री। क्वेश्चन नंबर 33, जेठानी शब्द का पुल्लिंग क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेठ। क्वेश्चन नंबर 34, मैंने राम को पुस्तक दी, इस वाक्य में राम को कौन सा कारक राम को कौन सा कारक है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संप्रदान। क्वेश्चन नंबर 35, गीता प्रतिदिन पढ़कर सोने जाती है, वाक्य में पढ़कर किस प्रकार की क्रिया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वकालिक। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सरल वाक्य है? वाक्य के बारे में हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसने अपने मित्र का घर खरीदा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी उसने कहा कि मैं नेता हूं। क्वेश्चन नंबर 38, चरित्र चित्रण का निम्नलिखित में कौन सा समास है? चरित्र चित्रण निम्नलिखित में कौन सा समास है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 39 है, काल के कितने भेद हैं? तो काल के 3 भेद हैं जी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा है? 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाठशाला। क्वेश्चन नंबर 41, खिचड़ी कैसा शब्द है? खिचड़ी कैसा शब्द है? 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देशज। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? ये कई बार पूछा जाता है। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी मनः जोड़ रथ। क्वेश्चन नंबर 43, नाविक में किन किन वर्णों की संधि हुई है? 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औ और हर्ष ई। क्वेश्चन नंबर 44, निर्विकार का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नी जोड़ विकार। सिर पर भूत सवार होना का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धुन सवार होना। क्वेश्चन नंबर 46, कान देना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें जो अर्थ सबसे अधिक सही हो लिखें। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ध्यान देना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहावत का सही अर्थ क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कहीं ठौर ठिकाना न होना। दाल भात में मूसल चंद, कहावत का अर्थ क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिना मतलब दखल देना। भुजाओं के बीच चलने वाले के लिए एक शब्द है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भुजंग। समूल का विपरीतार्थक शब्द है, क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्मूल। गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मदन का पिता। खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कासू। क्वेश्चन नंबर 53, वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स था। क्वेश्चन नंबर 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत का गवर्नर जनरल।
दारिस क्या है? क्वेश्चन नंबर 54 है, दारिस क्या है? 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। क्वेश्चन नंबर 55, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 56 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है? क्वेश्चन नंबर 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहानी। क्वेश्चन नंबर 57 है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के कौन निबंधकार है? नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? 57 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुनाकर मूले। क्वेश्चन नंबर 58, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय लिपियों की कहानी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ मिस हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिदम्बरा। क्वेश्चन नंबर 78, भारत माता शीर्षक पर गीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम्या। 79 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनता के लिए। क्वेश्चन नंबर 80 है, राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसान मजदूर को। क्वेश्चन नंबर 81 है, अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, प्रयोगवाद। अज्ञेय जो थे वो प्रयोग में ज़्यादा विश्वास करते थे। कौन सी कृति अज्ञेय की है? बताना है कौन सी कृति अज्ञेय की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरे या यावर रहेगा याद। क्वेश्चन नंबर 83 है, इसी दुनिया में किसकी कृति है? इसी दुनिया में किसी की कृति है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वीरेन डंगवाल। क्वेश्चन नंबर 84 है, कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गरीब बस्तियों में। क्वेश्चन नंबर 85 है, साटी तरार तिमिर किसकी कृति है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवनानंद दास। क्वेश्चन नंबर 86, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? 86 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपास के पेड़ पर। क्वेश्चन नंबर 87 है, परिवार के नौकर का क्या नाम था? 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भग्गू। क्वेश्चन नंबर 88 है, नरेन कौन था? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा दीदी का प्रेमी। क्वेश्चन नंबर 89, तद्भव शब्दों का निर्माण संस्कृत शब्दों से होता है। 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करण। यहाँ पर्यायवाची शब्दों को वस्तुनिष्ठ रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्म। अपने उत्तर पर पेंसिल से निशान लगाइए, ये क्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करण। सरकार मुझे नौकरी से मत निकालिए, सरकार मुझे नौकरी से मत निकालिए, ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, अपादान। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत थोड़ी सी वस्तु मिलने पर तृप्ति नहीं होती। 95 नंबर क्वेश्चन है, क उच्चारण स्थान क्या है? पूछता है क उच्चारण स्थान। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कंठ। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरा का क्या अर्थ है? इसका हो जाएगा हैरान हो जाना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द होगा। जिस बच्चे के माता पिता मर गए वो अनाथ कहलाता है जी। 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास शब्द का विलोम क्या होगा? विकास शब्द का विलोम क्या होगा? 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरास।
दशानन कौन समास है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुब्रीहि। कमल नयन, कमल नयन, ए टिक पर मत जाइएगा, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। कमल नयन कौन सा सब को बताना है, कौन समास है? तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय, बी होगा कर्मधारय। कमल नयन कर्मधारय समास है। अब चलिए, अब चलेंगे मॉडल नंबर, इसके बाद प्रैक्टिस सेट 2 पे। तो इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गाँव में। पारसियों में धर्म का क्या नाम है? दूसरा क्वेश्चन है, पारसियों में धर्म का क्या नाम है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जरथुस्त्र। क्वेश्चन नंबर 3, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ललित। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दयनीय। संतु नरेन आपस में कौन है? संतु नरेन आपस में कौन है? का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाई भाई। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यतीन्द्र मिश्र। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संकट मोचन। गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुरु नानक। 12 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्गुण भक्ति धारा। 13 नंबर क्वेश्चन है, रसखान किस काल के कवि थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रीति काल। 14 नंबर क्वेश्चन है, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रजभूमि। रसखान की भक्ति कैसी थी? 15 नंबर क्वेश्चन है, रसखान की भक्ति कैसी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सगुन। दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था? 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंद्र का वज्र। कामसूत्र किसकी रचना है? 17 नंबर क्वेश्चन है, कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता हैं? गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 19 है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 दशक पहले। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8वीं से 11वीं सदी में। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एस रंगराजन। सुजाता कथाकार हैं। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिल। क्वेश्चन नंबर 23 है, बल्ली अमाल नहीं जानती थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लड़ना। क्वेश्चन नंबर 24 है, पहले दिन पार्वती को क्या था? सिर दर्द था कि जुकाम था कि बुखार था कि कोय दस्त था? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोय दस्त। धरती कब तक घूमेगी की कहानीकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी की कहानीकार कौन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सावरदैया। क्वेश्चन नंबर 26 है, म का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नासिक। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिंदी के वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका हो जाएगा 44। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है? जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है?
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। स्पष्ट नहीं दिख रहा हो तो सुन लीजिए इसको, कुछ क्वेश्चन स्पष्ट नहीं दिखेगा, बाद में सब दिखने लगेगा। आगे चलते हैं। जवानी कौन सी संज्ञा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रव्यवाचक। ये जवानी संज्ञा भाववाचक होगा जी, ऑप्शन नंबर डी, है ना। जवानी ऑप्शन नंबर डी होगा भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 30 है, लकड़ी कौन सी संज्ञा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31, लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़का का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लड़के। घर में कुत्ता भी शेर होता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो छात्र परिश्रम करता है वह परीक्षा में सफल होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ जगी रहती है और बच्चा सोया रहता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भविष्यत काल के कितने भेद हैं? 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? 36 का हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी पलंग। क्वेश्चन नंबर 37 है, जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द बताइए। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 38 है, मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मक्खन लगाना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, वीरगति पाना। 39 जो क्वेश्चन था, मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खुशामद करना। 40 नंबर क्वेश्चन है, वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा युद्ध भूमि मर जाना। चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपराधी स्वतः आशंकित रहता है। क्वेश्चन नंबर 42, घर की मुर्गी दाल बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपने आदमी को कम आंकना। क्वेश्चन नंबर 43, जिसे ईश्वर या वेद पे विश्वास नहीं है के लिए एक शब्द क्या है? इसके लिए एक शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नास्तिक। क्वेश्चन नंबर 44 है, अनुरक्त का विपरीतार्थक क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा विरक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, री का उच्चारण स्थान क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूर्धा। आग को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी तद्भव। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ है? 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देश। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुजोड़ागत। 49 नंबर क्वेश्चन है, गिरिंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ई जोड़ ई। नयन का सही संधि विच्छेद है। 50 नंबर क्वेश्चन है, नयन का सही संधि विच्छेद है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50 का ने जोड़ अन। क्वेश्चन नंबर 51, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह। क्वेश्चन नंबर 52 है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नलिन विलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैक्स मूलर। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानव विज्ञान से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, प्रत्न मानव का अर्थ है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राचीन मानव। क्वेश्चन नंबर 56 है, हकर्स थे। 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वनस्पति वैज्ञानिक। अब चलते हैं 57 नंबर, हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ है जी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जापान में।
क्वेश्चन नंबर 58 है, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाक्षिणात्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59, बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है जी बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंदौर के पास। क्वेश्चन नंबर 60 है, दक्षिण भारत के जांड प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा वर्गुण। क्वेश्चन नंबर 61, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कहानीकार के रिश्तेदार ने। क्वेश्चन नंबर 62, बहादुर कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नौकर। क्वेश्चन नंबर 63, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रश्मि वाजपेयी ने। 64 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। अविन्यों के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 65, अविन्यों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, विलनौ लॉ अविन्यो का अर्थ क्या होता है? 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अविन्यो का नया गांव। परिवार के नौकर का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 67, परिवार के नौकर का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर सी होगा भग्गू। नरेन कौन था? नरेन कौन था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दीदी का प्रेमी। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, उस्ताद सलाद हुसैन। क्वेश्चन नंबर 70, बिस्मिल्लाह खां के माँ का नाम क्या था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सादिक हुसैन। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, हरिजन के संपादक कौन थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर। गांधी जयंती के दिन अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, रहीरास किसकी कृति है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक की। क्वेश्चन नंबर 74 है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण भक्ति धारा। क्वेश्चन नंबर 75, किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनानंद को। क्वेश्चन नंबर 77 है, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन है? 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रेमगन का जन्म कहाँ हुआ था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिर्जापुर में। क्वेश्चन नंबर 78 है, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, छायावाद युग। क्वेश्चन नंबर 79 है, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत के 4 अध्याय पर। क्वेश्चन नंबर 80 है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे, कुछ क्षण का वह उदय अस्त इसमें कौन सा अलंकार है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विरोधाभास एवं विभावना। हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नगर के चौक पर। क्वेश्चन नंबर 83 है, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? 83 नंबर क्वेश्चन है, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुष्चक्र में स्रष्टा। क्वेश्चन नंबर 84 है, वीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं? क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमर उजाला। क्वेश्चन नंबर 85 है, इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमिजा। क्वेश्चन नंबर 86 है, पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया? 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयाग शुक्ल। 87 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन नाट्यकृति है? इनमें कौन नाट्यकृति है? क्वेश्चन नंबर 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सौभाग्य। क्वेश्चन नंबर 88 है, प्रेमघन में ने किस समाज की रचना की? प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसिक समाज। क्वेश्चन नंबर 89 है, मैंने बच्चों को मिठाई खिलाई, बताइए। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा बी, संप्रदान। क्वेश्चन नंबर 90, हमें अपने समाज
की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संप्रदान। क्वेश्चन नंबर 91, आजकल अध्यक्ष की अवज्ञा के समाचार प्राय सुनने पढ़ने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा कर्म। क्वेश्चन नंबर 92, इस कथन की पुष्टि कीजिए। इस कथन की पुष्टि कीजिए। 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संबंध। दिए गए विकल्प में जो संज्ञा शब्द नहीं है उस विकल्प का चयन करें। 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुंदर। 94, दिए गए विकल्प में जो सर्वनाम शब्द का चयन करें। 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वहाँ। निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द के कारक के संदर्भ में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए, अपने उत्तर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है अपादान, बी है कर्म, सी है कर्ता और डी है करण। चलिए प्रश्न अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 96 जो है, दिए गए सामासिक पद के लिए सही समास का चयन करें। दिए गए सामासिक पद के लिए सही समास का चयन करें। 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि। पीताम्बर के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुब्रीहि। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। उपसर्ग रहित का मतलब जिसमें उपसर्ग है ही नहीं। इसका हो जाएगा परिणय। ऑप्शन नंबर ए निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, इसे बताना है आपको। इसमें हो जाएगा मोटापा। मोटापा हो जाएगा, ये उपसर्ग रहित है। और 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा सौभाग्यशाली, यह प्रत्यय रहित है। उसके बाद क्वेश्चन है, सिंहावलोकन करना मुहावरा का क्या अर्थ है। सिंहावलोकन करना मुहावरा का क्या अर्थ है। इसका हो जाएगा आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर नजर डालना, यानी ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की सही संख्या कितनी है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शहनाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निबंध। चौथा क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा। गांधी जी को महात्मा किसने कहा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अहिंसक प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 6 है, वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनवादी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारी नींद किसका प्रतीक है। हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गफलत। दुष्चक्र में सृष्टा पुस्तक पर वीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साहित्य अकादमी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारी नींद कैसी कविता है। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समकालीन। क्वेश्चन नंबर 10 है, अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है। अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी अनामिका। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27 वर्ष। अभिनव पाठ के लेखक कौन है। अगला क्वेश्चन है, अभिनव पाठ के लेखक कौन है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 13, अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विधा है। अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विधा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यात्रा वृत्तांत। क्वेश्चन नंबर 14 है, अभिनव किस नदी के किनारे बसा है। अभिनव किस नदी के किनारे बसा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोम। ला शत्रुज क्या है। ला शत्रुज क्या है। 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
ईसाई मठ। क्वेश्चन नंबर 16 है, नगर कहानी के कथाकार कौन है? नगर कहानी के कथाकार कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुजाता। क्वेश्चन नंबर 17 है, धरती कब तक घूमेगी कहानी है? धरती कब तक घूमेगी कहानी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक। धरती कब तक घूमेगी की नायिका है? 18 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी की नायिका है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीता। क्वेश्चन नंबर 19 है, सांवर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी समाज। क्वेश्चन नंबर 20 है, सवाल तो डैश का ही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोटी। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी कविता के रचयिता जीवनानंद दास हैं? कौन सी कविता के रचयिता जीवनानंद दास हैं? 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौट कर आऊँगा फिर। क्वेश्चन नंबर 22, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म भाव। क्वेश्चन नंबर 23 है, वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवनानंद दास। क्वेश्चन नंबर 24, लौट कर आऊँगा फिर का प्रमुख वर्ण विषय क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 25 है, जीवनानंद दास कैसे कवि हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यथार्थवादी। क्वेश्चन नंबर 26, अ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंठ। ल का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दंत। परवल कौन सी संज्ञा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक। झुंड कौन सी संज्ञा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समूहवाचक। वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण। मोहन सोहन को लड़वाता है, इस वाक्य में लड़वाता कौन सी क्रिया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणार्थक। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका बी, कर्पूर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अविकारी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 34 है, अतियुक्ति में किन किन वर्णों की संधि हुई है? अतियुक्ति में किन किन वर्णों की संधि हुई है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्ष ई प्लस हर्ष उ। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्य प्लस एसन। क्वेश्चन नंबर 36, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपना काम निकालना। क्वेश्चन नंबर 37, टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दल बदलना। क्वेश्चन नंबर 38, दूध का जला वटा फूक फूक कर पीना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका हो जाएगा, खूब सोच समझ कर काम करने, यानी ऑप्शन नंबर सी। भैंस के आगे बीन बचावे भैंस करे पगुराई कहावत का सही अर्थ क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन व्यर्थ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 है, देवेश का सही संधि विच्छेद क्या है? देवेश का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देव जोड़ इस। क्वेश्चन नंबर 41, महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मधारय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विदेशज है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विदेशज है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाकू। क्वेश्चन नंबर 43 है, देश खेत किस प्रकार के शब्द है? खेत किस प्रकार के शब्द है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देशज। र का उच्चारण स्थान क्या है? र का उच्चारण स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्धा। मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हर्ष ई और दीर्घ ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालु। गंगा कौन सी संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 47 है, गंगा कौन सी संज्ञा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन है, मैं रोटी खाता हूँ, यह वाक्य किस वाच्य में है?
मैं रोटी खाता हूँ यह वाक्य किस वाच्य में है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्तृवाच्य। क्वेश्चन नंबर 49, अनादि में कौन सा समास है? अनादि में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नय्य तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 50 है, मुख्यमंत्री ने छात्राओं को साइकिलें दी, यहाँ छात्राओं को कौन सा कारक है? यहाँ छात्राओं को कौन सा कारक है? तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संप्रदान। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। क्वेश्चन नंबर 52 है, लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को। क्वेश्चन नंबर 53 है, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेन साहब की फैक्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 54 है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रकार महोदय के व्यंग से। क्वेश्चन नंबर 55 है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1783 ईस्वी में। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 है, महाभारत क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुराण। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नख यानी नाखून पसंद करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गौड़ देश। अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। क्वेश्चन नंबर 60, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 61 है, कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किशोर। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 रुपए। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामविलास शर्मा। पंडित बिरजू महाराज हैं, पंडित बिरजू महाराज हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नर्तक। अविन्यो कहाँ स्थित है? अविन्यो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 65 का डी होगा दक्षिण फ्रांस। रोम नदी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 67, मछली शीर्षक कहानी का कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल किस कहानी संग्रह से ली गई है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 68 है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 69 है, भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मछली छीनने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीरुद्दीन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के रचनाकार हैं? क्वेश्चन नंबर 72 का ये हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, आसदी बार किसकी रचना है? आसदी बार किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुरु नानक की। क्वेश्चन नंबर 74 है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नानकाना साहब में। क्वेश्चन नंबर 75, घनानंद किस काल के कवि हैं? 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीतिकाल। क्वेश्चन नंबर 76, सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घनानंद। इनमें कौन नाट्य कृति है? 77 का, इनमें कौन नाट्य कृति है? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सौभाग्य। क्वेश्चन नंबर 78, प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसिक समाज। क्वेश्चन नंबर 79, गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत माता।
क्वेश्चन नंबर 80, उर्वशी किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दिनकर की। क्वेश्चन नंबर 81, हिरोशिमा किस देश में है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जापान में। क्वेश्चन नंबर 82, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अणुबम। कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 84 है, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबाल मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला। कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है? 87 नंबर क्वेश्चन है, कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मदिरा के। क्वेश्चन नंबर 88, अशोक वाजपेयी इलाज शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19 दिन। यह को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? यह को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह मूल ध्वनि जिसका खंड नहीं हो सके क्या कहलाता है? वह मूल ध्वनि जिसका खंड नहीं हो सके क्या कहलाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण। क्वेश्चन नंबर 91 है, दिए गए विकल्प में जो संज्ञा शब्द नहीं है उस विकल्प का चयन करें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बुरा। क्वेश्चन नंबर देखिए 92, दिए गए विकल्प में जो सर्वनाम शब्द का चयन करें। दिए गए विकल्प में जो सर्वनाम शब्द है उनका चयन करें। 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप। क्वेश्चन नंबर 93 है, कारक के संदर्भ में हमें सही चयन करना है। हमें अपने समाज की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने समाज की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संप्रदान। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चील। क्वेश्चन नंबर 95, हरीश, इसका संधि विच्छेद करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरी जोड़ ईस। अधरोष्ठ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधर जोड़ ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, मतलब जिसमें उपसर्ग ही नहीं हो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुरेश। क्वेश्चन नंबर 98, मक्खी की तरह निकाल देना मुहावरा का अर्थ है। मक्खी की तरह निकाल देना मुहावरा का अर्थ है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, किसी को किसी काम से उपेक्षा पूर्वक अलग कर देना। क्वेश्चन नंबर 99, फूटी आंख न सुहाना मुहावरा का अर्थ है। फूटी आंख न सुहाना मुहावरा का अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जरा भी अच्छा न लगना। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसमें शुद्ध बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न आपको याद रहेंगे और आप एग्जाम में जब जाइएगा तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, 100 में 100 करना है, तब ना 2-4 नंबर काटेगा। अभी तो 90 प्लस तो देगा ना जी, 95 के आसपास देगा। सारे प्रश्न बनाने हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।